ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। आत्मा स्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में। भगवान बता रहे हैं बोले कि ईश्वरार्पण बुद्धि से स्वाधिष्ठान करने पर भी फल कामना का अभाव होने से योग मार्ग निष्फल माना जाएगा। ऐसा मानने वाले सर्वेषु इत्यादि भगवान ने बताए। बोले कि देखो कूप तड़ाग आदि खुदाई करने पर जो फल मिलता है, सागर में भी बड़ा जलाशय में भी उतना ही मिलता है। तो इसका मतलब वेद में जो कहा गया वो कर्म करते हैं लोग आसक्ति हो करके, फल की इच्छा रख करके। फल की इच्छा रख करके काम मतलब जो कर्म आदि करते हैं, तो उसी से वो क्या है, बार बार जन्म होते हैं और मरते हैं। लेकिन जब निष्काम भाव से कर्म करते हैं, ज्ञान प्राप्ति होने के लिए जो कर्म किया जाता है, वो कर्म करने पर उनको ना जन्म लेना पड़ता है, ना बंधन होता है, उनको तो मुक्ति मिल जाती है। इसलिए भगवान ने छोटा जलाशय और बड़ा जलाशय का उदाहरण दिए हैं। अभी आगे बता रहे हैं बोले कि ये जो कर्म है, कर्म करने पर फल की इच्छा रखने से जीव को बंधन होता है। जब फल की इच्छा नहीं रखेंगे तब बंधन नहीं होगा, जन्म मृत्यु आदि नहीं होगी। तो इसको व्याख्यान करने के लिए भगवान यहाँ पर बता रहे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगस्त्वकर्मणि। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मः फल हेतुः भूमा ते भूः मा ते
संगोस्तु अकर्मणि। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, तो कर्मणि इति, कर्मणि इति, इसका मतलब जो श्रुति और स्मृति में साक्षात मोक्ष का साधन क्या बताया गया? ज्ञान ही। जब तक स्वरूप ज्ञान नहीं होगा तब मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, तो उसी का ही अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान यही बता रहे हैं, कर्मणि एव अधिकारो न ज्ञान निष्ठायाम ते तब। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, जब ज्ञान होने पर मुक्ति होगी तो उसी का ही, ज्ञान का ही अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसे शंका मन में शायद आएगा, यह पर बता रहे। तत्र च कर्म कुर्वतो मा फलेषु अधिकारो अस्तु कर्मफल तृष्णा मा भूत कदाचन। कस्याचिद अपि अवस्थायाम इत्यर्थः। भगवान बता रहे हैं, तत्र च कर्म कुर्वतो, कर्म तो करना चाहिए, मा फलेषु अधिकारोस्तु। भगवान बता रहे हैं, बोले कि कर्म तो करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखना है कभी भी। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि देखो, मोक्ष का साधन जो है ज्ञान है, श्रुति और स्मृति में बताया गया, तो उसी का अनुष्ठान करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति होने के लिए जो जो है उसी को करना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे, बोले कि देखो, तेरा कर्म में अधिकार है। तत्र च कर्म कुर्वतो, कर्म में अधिकार है, लेकिन बता रहे हैं माँ फलेषु अधिकारो अस्तु, फल में नहीं है, कर्म में अधिकार है। वैसे ही कर्म फल का हेतु भी तू मत बनो। जैसे कि लोग बोलते हैं, अहंकार युक्त हो करके मैंने इतना साल तपस्या किया, मेरा परिश्रम हुआ, मैं ये फल को प्राप्त हुआ। भगवान इसी दृष्टांत दे करके बोले कि देखो, कर्म फल का हेतु भी तू मत बनो। जो कर्म फल भी जो है, मैं ऐसा किया, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि कर्म के न करने में भी तेरा आसक्ति न हो। कर्म को अगर नहीं भी कर रहे हो, वो कर्म में आसक्ति भी नहीं होना चाहिए। यदा कर्मफले तृष्णा ते स्यात् तदा कर्मफल प्राप्ति हेतु स्या एवमा कर्मफल हेतु भू। भगवान बता रहे हैं, बोले कि कर्म फल का हेतु भी तू मत बनो, और कर्म के न करने पर भी तेरी आसक्ति ना हो, ऐसे भगवान बता रहे हैं। यदा ही कर्मफल तृष्णा प्रयुक्तः कर्मणि प्रवर्तते तदा कर्मफलस्य एव जन्मनो हेतुर्भवेत्। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, तेरा कर्म में अधिकार है और संन्यास रूप ज्ञान निष्ठा में नहीं है। साथ ही कर्माधिक
कर्माधिकार प्राप्त हो जाने पर भी कर्म करने के समय तेरा फल में अधिकार न हो। कर्म में अधिकार है, कर्म अधिकार प्राप्त हो जाने पर भी कर्म करने के समय तेरा फल में अधिकार नहीं है। अर्थात किसी भी अवस्था में कर्म फल की तृष्णा तुझे न हो। क्यों ना? जब कर्म फल की तुझे तृष्णा होगी उस समय कर्म फल प्राप्ति के हेतु तुम बन जाओगे। भगवान ने बोले कि कर्म फल का प्राप्ति करने का तृष्णा आपके इच्छा आपके मन में ना हो। अगर आप में हो गया तो कर्म फल प्राप्ति के हेतु तुम बन जाओगे, कारण बन जाओगे। इस प्रकार कर्मफल तृष्णा के द्वारा कर्मफल का कारण तुम मत बनो, क्योंकि मनुष्य जो है कर्मफल तृष्णा से प्राप्ति हो जब कर्म में प्रवृत्त होता है। जब फल की इच्छा रखते हैं तब आप कर्म करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। जैसे कि कहाँ एक बार किसने कुछ दे दिया तो आपका इच्छा क्या है ना, वो फिर प्राप्त हो। प्राप्त होने के लिए आप क्या करते हैं? प्रयास करते हैं बार बार, यही बता रहे हैं। तो उसी में आप प्रवृत्त हो जाओगे। कर्म फल की इच्छा जब रखोगे तब कर्म करने के लिए आप प्रवृत्त होगे, आसक्ति हो करके। तो बोले कि ये प्रवृत्त हो वो कर्म फल क्या होगा ना, आसक्ति हो करके कर्म फल के प्रति आसक्ति हो करके कर्म करने पर आपको जो है बार बार जन्म और मृत्यु होना चाहिए। कर्मणि प्रवर्तते तदा कर्मफलस्य एव जन्मनो हेतुर्भवेत्। कर्म के प्रति आसक्ति हो करके कर्म करने पर, कर्म फल की आसक्ति हो करके कर्म करने पर आपको क्या होगा? बार बार जन्म होना मरना, जन्म होना मरना, ये इसमें आप ग्रसित होगी। ऐसे स्थिति में भगवान क्या बता रहे? यदि कर्म फले न इष्यते कि कर्मणा दुख रूपेण इति माते तब संगस्तु अस्तु कर्मणि अकरणे प्रीतिर्माभूत। भगवान बता रहे हैं यदि कर्मफले न इष्यते, अगर कर्मफल को आप नहीं चाहोगे तो ये जो है दुख रूप कर्म से हमारा क्या प्रयोजन है? अगर कर्मफल चाह करके कर्म हम करेंगे तो अगर दुख मिलता है तो उसमें प्रयोजन क्या है? तो न करना अच्छा है। कर्मफल की इच्छा रख करके कर्म करेंगे तब जो है उसी में हमको बार बार जन्म होना मरना, जन्म होना मरना, ये होना पड़ेगा। जैसे कोई भी आसक्ति हो करके जब कर्म करते हैं तब वो आसक्ति के कारण उसको जो है बंधन होता है। एक स्वामी जी बता रहे थे, एक सेठ के पास एक बकरी था तो उनके लिए वो क्या करता था, बढ़िया बढ़िया
पत्ता आदि ला करके उनको खिलाता था। एक महात्मा जी वहाँ पर भिक्षा के लिए आते थे तो वो बकरी को देख करके उनको बड़ा आनंद हो रहा था और महात्मा जी को भिक्षा दे करके बोलता था, देखो मेरा बकरी कैसा है। महात्मा जी कुछ नहीं बोलते थे और हंस लेते थे, चले जाते थे। कुछ दिनों के बाद वो बकरी को उनके बेटे ने बेच दिया, उनके बच्चे को। तब वो ये बीमार हो गया बकरी का चिंतन करते करते। फिर कुछ दिनों के बाद ये इनका जो है शरीर प्राण छूट गया तो वो बकरी का वो आसक्ति हो करके बकरी के साथ कर्म कर रहा था। तब उनको जो है उनके घर में ही बकरी होके उन्होंने जन्म लिया। फिर कुछ होता था तो उन्होंने घर में कुछ होता था, कोई कुछ बोल रहा था कि कुछ होता था तो उसको तो बोल नहीं पाता था, वो मैं कर रहा था। महात्मा जी भिक्षा करने जब आते थे देख करके हंस रहे थे। तो ये जो है हम कर्म के फल को इच्छा नहीं रखना चाहिए, भगवान बता रहे। अगर कर्म में हमारा अधिकार है, फल में नहीं है। अगर कर्म फल में आसक्ति हो करके हम अगर कर्म करते हैं तो कर्म फल के आसक्ति होने के कारण हमको जो है बार बार जन्म और मृत्यु होना पड़ता है। तो फिर फल की इच्छा भगवान बता रहे हैं, बोले कि फल की इच्छा हम क्यों रखेंगे, ऐसे ही कर्म करेंगे। तो फल की इच्छा ना रखना चाहिए। कर्म फल नहीं चाहिए तो भला दुख रूप कर्म से हमारा क्या प्रयोजन है। अगर कर्म फल में आसक्ति होने पर हमको दुख होता है तो फल में हमारा क्या प्रयोजन है। ऐसा मानकर कर्म के न करने में तेरा आसक्ति न हो जाए, भगवान यही बता रहे हैं। माते तब संगस्त्व कर्मणि करणे प्रीतिर्माभूत। इससे भी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण सावधान कराते हैं। बोले कि देखो तेरा कर्म में अधिकार है लेकिन कर्म फल में अधिकार नहीं। कर्म फल को चाह करके अगर कर्म करोगे, पहले बता दिए बोले कि श्रुति और स्मृति में बताया गया जो मोक्ष का साधन जो है ज्ञान है। तो ज्ञान साधन होने पर बोले कि ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान प्राप्ति के लिए हमको कर्म करना चाहिए। अगर ज्ञान प्राप्ति के लिए हम कर्म करेंगे मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो बोले कि उसी में आसक्ति हो करके कर्म अगर हम करेंगे तो हमको जो है बार बार जन्म होना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। अगर आसक्ति हो करके ना करेंगे तब जो है हमको कुछ बंधन नहीं होगा। इसलिए फल की इच्छा न रख करके हमको कर्म करना चाहिए, भगवान यही बता रहे हैं। आगे फिर बता रहे हैं, जोगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। यदि कर्मफल प्रयुक्तेन न कर्तव्यं कर्म कथम तर्हि कर्तव्यम् इति उच्यते।
भगवान बता रहे हैं विहित कर्म के कारण अकरण में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो विहित कर्म है वो विहित कर्म में हमारा आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो फिर क्लेशात्मक कर्म किस अर्थ है? विहित कर्म में अगर हम आसक्ति न रखेंगे तो शायद अर्जुन के मन में आएगा, लोग भी बोलते हैं अगर फल की इच्छा नहीं रखेंगे तो कर्म क्यों करेंगे। तो यहाँ पर भी भगवान शायद अर्जुन के मन में आएगा, ये कर्म करना भगवान बता दिए, फल की इच्छा मत रखो। तो शायद उनमें आएगा कि अगर फल की इच्छा नहीं रखेंगे तो कर्म किस कारण करना चाहिए, किस अर्थ से किया जाए। यहाँ पर बता रहे हैं कर्तव्यम कर्म कथम तर्हि, यहाँ पर बता रहे हैं योगस्थः इति। योगस्थः सन् कुरु कर्मणि केवल ईश्वरार्थम तत्रापि ईश्वर में तुष्यति इति संगा। बोले कि देखो ये योगस्थ जो बता रहे हैं, योग मतलब चित्तवृत्ति निरोधो जोगो, जोगो में बता दिया। योग जो है अपने को भगवान में मिलाना, इसको योग बोलते हैं। इसका मतलब हम जो कर्म करते हैं वह कर्म ईश्वर के लिए ही करते हैं, ऐसे मन में विचार होना चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि, जो हम कर्म करते हैं वो परमात्मा ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं। बोले कि हे धनंजय संगं त्यक्त्वा धनंजय, बोले कि किसी भी प्रकार के आसक्ति न हो करके, फल की इच्छा न रख करके कर्म हमको बोले कि ईश्वर के लिए ही करना चाहिए। चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, वो कर्म करते करते सिद्धि प्राप्त हो या सिद्धि प्राप्त ना हो, तो इसको भावना न रख करके बोले कि सिद्ध्य सिद्ध्यो समय भूत्वा, उसी को बोलते हैं योग। फल की इच्छा न रख करके हम जब कर्म करेंगे, जैसे कि कोई व्यापार करता है, व्यापार करता है तो वो पहले मतलब मुझे लाभ मिले या हानि हो इसी का चिंता नहीं करता है, उसका भावना जो है समान रहता है, तब जो है उसी को योग बोलते हैं। ऐसे भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है, भले ही हमको ईश्वरार्पण बुद्धि से जब हम कर्म करेंगे, चाहे हमको फल मिले या ना मिले, समभाव हो करके हम जब कर्म करते हैं उसी को योग बोलते हैं। यही भगवान बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो ऐसे कर्म के अकरण भी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फिर क्लेशात्मक कर्म किस लिए करना चाहिए, ऐसे शंका का अनुवाद करके इस श्लोक का भगवान बता रहे हैं यदि फल से प्रेरित हो करके कर्म नहीं करना चाहिए तो फिर किस प्रकार करना चाहिए। इसका उत्तर भगवान बताते हैं,
बोले कि हे धनंजय, आसक्ति को छोड़ करके योग में स्थित हो, सिद्धि या असिद्धि हो, वो सिद्धि असिद्धि में समान रह करके कर्म करो। सिद्धि असिद्धि में समान रहना ही योग कहा गया है। चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, इसमें समान रहना उसी को योग कहा गया है। केवल ईश्वरार्थ कर्म कर, वहाँ पर ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसे आसक्ति छोड़ करके ईश्वर के लिए हम भी जो कर्म करते हैं, ईश्वर हमारे प्रति प्रसन्न हो, इसी प्रकार आसक्ति न करके क्या करोगे? योगस्थ हो जाओ। बोले कि योगस्थ कर्म को करो, यही बता रहे हैं। बोले कि फल तृष्णा शून्येन क्रियमाणे कर्मणि सत्व शुद्धिजा ज्ञान प्राप्ति लक्षणा सिद्धि अस्ति सिद्धिस्त दीप पर्यजना यजा असिद्धिस्तयो हो। भगवान बता रहे हैं, बोले कि फल की तृष्णा न रख करके जो कर्म हमको विहित कर्म बताया गया है, वह कर्म को हम सत्व शुद्धि हो करके ज्ञान प्राप्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम कर्म करना चाहिए, चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो। मतलब सिद्धि को प्राप्त हो या हमको कुछ न हो, ऐसा विचार न करके हमको कर्म करना चाहिए, तुल्य भावना करके कुरु कर्मणि। भगवान यही बता रहे हैं। बोले कि कर्मानुष्ठान से हमारा क्या होता है? अंतःकरण शुद्धि होती है। जैसे कपड़ा मैल होने पर हम साबुन या सर्फ से साफ करते हैं, बोले कि इसी प्रकार हमारा अंतःकरण जो अशुद्धि है, अशुद्धि अंतःकरण को हम निष्काम कर्म करके हमको कर्म करना चाहिए। बोले कि उससे क्या होती है? बोले कि उससे ज्ञान प्राप्ति होती। बस यही सिद्धि है। इसके विपरीत सकाम कर्म करने पर अंतःकरण की मलिनता और ज्ञान की अप्राप्ति, ये असिद्धि है। ये दोनों सिद्धि हो या असिद्धि हो, मतलब अंतःकरण शुद्धि के लिए हम ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से जो कर्म करते हैं उसी को सिद्धि बोलते हैं। जो फल में आसक्ति हो करके हम करते हैं उसी को असिद्धि बोलते हैं। बोले कि हम कर्म में अधिकार है, चाहे सिद्धि प्राप्त हो चाहे असिद्धि प्राप्त हो। बोले कि ऐसे समान रह करके हम जब कर्म करते हैं उसी को बोलते हैं योग। भगवान यही बता रहे हैं। बोले कि को असौ योगो यत्रस्त कुर्वित्य उक्तम। बोले कि वो योग क्या है? जिसमें स्थित हो करके कर्म करो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। उसी योग का स्वरूप श्लोक के चतुर्थ पाद में दिया गया है कि सिद्धि और असिद्धि में समान का नाम ही योग है। चाहे सिद्धि प्राप्ति हो चाहे असिद्धि प्राप्ति हो, उसी का नाम योग कहा गया है। यहाँ पर आगे भगवान जो बता रहेंगे उसका विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।